शुक्रिया जनाब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मौका दिया। सर मैं तो समझ रहा था आज तो धमाका होने वाला है, पूरी कौम इंतज़ार में है कि यहाँ पे बैठ के आज हम सख्त फैसले करेंगे और कौम को एक किनारे पे ले जाएंगे। किसी पे सारी कौम लटकी हुई है, ना इधर है ना उधर है, ना फैसले कर पा रहे हैं हम तो। और इसका इफ़ेक्ट जो है सर आम आदमी पे इतना हो रहा है कि आपका कोर्ट का निज़ाम धर्म भरम, आपका कोर्ट का निज़ाम ऐसे काम करे जैसे SHO काम करता था। अब FIR जो भी जाके दरख्वास्त दे दे कोर्ट को तो FIR भी वो कर देता है किसी ख़ानदान पे। अब मैं हमारे ऊपर सर 100 मन की चोरी का केस है, सारा ख़ानदान 100 मन की चोरी में हम बुकते हैं सर। तो ये अजीब कैफियत बनी हुई है सर। एक फ़ैसला कर लें ठोस। हुकूमत जब ली हमने तो हमने यही कोशिश की थी कि लोगों के मामले को हल करेंगे। अब तो जो हमारी कैफियत है सर, मजबूती से काम करें, मजबूती से सख्त फैसले करें। फैसले नहीं कर सकते तो फिर मार्शल लॉ को दावत दे दें कि आए भाई ठंडा करके दो, मैं मुल्क नॉर्मल करके दो और फिर उसके बाद हम संभालेंगे। ये जो कैफियत है आज की ना सर, जो कौम बैठ के इंतज़ार कर रही है कि आज जॉइंट सेशन अचानक बुला लिया और बाहर हम निकलेंगे तो हमारे पे फिर मजाक उड़ेगा, सारे हमारे पे हंसेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि सख्त बैठ के, जहाँ तो जब वहाँ से दावत आई है कि जी बैठ के बात करनी है, बैठ के बात कर लें। जहाँ तो वो भी नहीं करनी, बात नहीं करनी, तो फिर बिल्कुल डट जाएं। इलेक्शन नहीं कराना तो कह दें जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इधर की बात उधर की बात, टेक्निकलिटीज़ पाकिस्तान में सर ख़त्म हो गई हैं। कोर्ट आपके सामने है, इदारे की जो बेइज्जती हो रही है हमारी। बाहर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लंदन के अंदर लोग ठहर के और पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के, तो अब ये सर जो कैफियत हमारी होगी, मुझे आप बताएं। IMF आपके सामने है सर, अभी तक हमें समझ नहीं आ रही, किसी को डंडे मार रहे थे, कहते आवाज़ किधर है। तो हमारे साथ अब वो कैफियत है सर। आई थिंक अब बैठ के एक रुख बनाएं और फिर पीछे ना मुड़ के देखें। अगर हिम्मत नहीं है फ़ौरन इलेक्शन करा दें, फिर जिसका नसीब है। अगर समझते हैं कि गड़बड़ है उसमें तो बता दें, कौम भी रिलैक्स्ड हो जाए। सारा सिस्टम के लिए भी इलेक्शन कुछ अर्सा नहीं होगी, हमारे पास काफ़ी कानून है कि हम चला सकते हैं। तो किसी न किसी किनारे पे कौम को ले जाएं सर। आप हम महसूस पहली दफ़ा सर देखें 71 में बहुत बड़ा साइना हुआ बांग्लादेश का, वो गुजर गया। भुट्टो साहब की शहादत कम वाक़या नहीं है, बेनज़ीर साहबा की बड़े बड़े लियाकत। मगर जो कैफियत आज महसूस हो रही है सर, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कैफियत नहीं बनी। बड़ा नाजुक सूरत हाल है हमारी, लोग परेशान हैं। ये स्टेट की रिट चैलेंज आम हो रही है, आम आदमी के जहन जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं सर। हम ऐसे लग रहा है कि किसी लॉलेस लैंड में रह रहे हैं और जो लॉ खुद है वो हमारे लिए अज़ाब। अब मैं आपको बताऊं, अगर लॉ के नीचे जाओ तो जूते खा रहे हैं और अगर लॉ से हटो तो फिर लॉलेस बन रहे हैं, आउटलॉ बन जाएं आप अपना दिफा करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। किधर जाए इंसान? मजबूरन फिर ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आदमी अपने दिफा करने के लिए कानून को नहीं मानेगा सर। तो हमने ये जो डस्ट है इसको सेटल करने के लिए सख्त फैसले करने हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। जनाब डॉक्टर रमेश कुमार जी। सर अभी आता हूँ आपकी तरफ, एक इनसे भी ले लें जनाब। थैंक यू सर। मैंने एजेंडा भी देखी सर और मैं समझता हूँ कि हर मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का एक अपना रोल होता है और हर मुल्क के अंदर उन तीनों इदारों का एक दूसरा इदारा जो है वो एहतराम करता है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैं देखूं तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉलो करते हैं। आप MI6 हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो। अगर आप USA चले जाएं, पेंटागन, CIA हो, जुडिशरी हो या कांग्रेस हो, हर इदारे का अपना एक रोल होता है और हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करता है और मुल्क की खिदमत करता है। और आज हम इसी जगह पे 75 साल के बाद शुरू कर रहे हैं कि जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट उसी के रोल के ऊपर। मैं 22 साल मुझे भी हो गए हैं इस पॉलिटिक्स में, इसी पार्लियामेंट में। मैं ये ज़रूर समझता हूँ
कि इन 75 ईयर्स में मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, पूरी साउथ एशिया के ऊपर भी मैंने पढ़ा है। माजी के दुश्मन मुस्तकबिल के दोस्त बनते हुए भी देखे हैं, और मुस्तकबिल और माजी के दोस्त मुस्तकबिल में दुश्मन बनते हुए भी देखा है। हर मुल्क अपने मफाद की पॉलिसी को, अपनी पॉलिसी को तरजीह देता है, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। और छोटे से मुल्क का अगर मैं मिसाल दूं तो मैं ओमान का मिसाल दूंगा। उसी गल्फ़ कंट्रीज़ में रहा, अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट रखा, हर तनाज़े से दूर रखा, आज वो कहाँ पहुँच चुका है। आज इंटरनेशनल I2U2 एक इन्फ्लुएंस है, G7 कंट्रीज़ एक इन्फ्लुएंस है। आज चाइना का जो रोल आप देखें कि माजी के सऊदी और ईरान के जो इख्तलाफात थे, आज चाइना की धरती के ऊपर उन दोनों ममालिक का आपस में एक कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, या रशिया के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट का पहुंचना, और यूक्रेन जो कभी नेटो की मदद मांग रहा था और आज यूक्रेन चाइना के प्रेसिडेंट को वहाँ पे अपने सालसी के लिए वेलकम करना, मैं समझता हूँ हमें अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर, अपने इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर हमें अब कोई न कोई डिसीजन करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान सुपर पावर यूएसए है। माजी में थोड़े अरसे के बाद चाइना सुपर पावर की दौड़ में आ रहा है, आखिर में इंडिया सुपर पावर की दौड़ में आ रहा है। हमें कम से कम ये सोचना पड़ेगा मुस्तकबिल के हवाले से कि इन 75 साल में हमने क्या गलती की। मैं हमेशा साल के आखिर में एक कॉलम लिखता हूँ कि क्या खोया क्या पाया। अगर आदमी रोज़ाना सुबह उठे और ये सोचे कि कल मैंने जो गलत काम किया था उसके ऊपर नज़रसानी डाले, तो दूसरे दिन उसे वो गलत काम नहीं होगा, मगर हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी मेहरबानी से गोल्डन जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसका मैं मेंबर हूँ। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बन के और हम कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और पाकिस्तान को अगर रन करना है तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, उसकी गोल्डन जुबली भी अहम है। मैं समझता हूँ उसका दायरा अख्तियार भी सारे इदारों को, रूल ऑफ बिजनेस, जुडिशरी के भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं, मगर जो ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को भी हटना नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है उससे आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होगी।